ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। अभी हमने गीत सुना। हमने देखी है उन आंखों की महकती खुशबू, हाथ से छू के इसे रिश्तों का इल्जाम ना दो। सिर्फ एहसास है, रूह से महसूस करो। प्यार को प्यार ही रहने दो, कोई नाम ना दो। प्यार क्या है? रूह से महसूस करो। ये किसी रिश्तों में बंधने वाला नहीं। सारे रिश्ते मोहग्रस्त करते हैं। प्यार है जो मुक्त कर देता है। उसमें ये भी है कि हम, पहले गीत में था कि हम पिंजरों से भी अपने प्यार करने लगते हैं। एक पक्षी जो पिंजरे में रहना सीख जाता है, आदत हो जाती है, अगर आप पिंजरा खोल भी देते हो तो भी वो उसे छोड़ता नहीं। सबकी भी गति ऐसी है। हम भी पिंजरों में उलझे हुए हैं, पिंजरों में फंसे हुए हैं। पिंजरों में भी फंसे हैं और पिंजर में भी फंसे हैं। ये हड्डी मांस के पिंजर में भी फंसे हुए हैं। तो प्यार जो है एक ऐसी अद्भुत, सर्वोच्च, नोबल, पायस भावना है जिसको कोई रिप्लेस नहीं कर सकता, उसका स्थान कोई ले नहीं सकता। प्यार को कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। और इसमें इतनी शक्ति है, इतनी शक्ति, इतनी शक्ति, भगवान को भी बांध लेता है ये। और यही मुक्ति का आधार बन जाता है। भगवान से संबंध जुड़वा के ये मुक्त कर देता है, सब बंधन काट देता है। तो इसलिए रूह से रूह का प्यार, रूह से सुप्रीम रूह का प्यार, ये है असली प्यार। जहां देह आई और विकृति आई, वहां दूषित हो जाता है, प्रदूषित हो जाता है, पॉल्यूटेड हो जाता है, वो प्रेम नहीं रहता। तो आज की मुरली का, मीठे बच्चे, जी बाबा जी। तुम्हें चलते फिरते याद में रहने का अभ्यास करना है। बैठ के याद करोगे तो कितनी देर याद कर लोगे। और आजकल तो शरीर भी ऐसे हो गए हैं कि ज्यादा बैठ भी नहीं सकते। अगर ज्यादा बैठोगे, शरीर बोल रहा है तो हठ हो जाएगा। तो ध्यान परमात्मा की तरफ जाने की बजाय शरीर में ही रहेगा। लेकिन चलते फिरते, उठते बैठते, सोते जागते, अगर हमें अभ्यास हो जाए, जैसे आशिक माशूक को होता है, वो उसके लिए स्पेशल समाधि नहीं लगाते कि मैंने अपने माशूक को याद करना है, मैं थोड़ी देर जो है ना ध्यान लगा लूं। चलते फिरते, उठते बैठते, सिर्फ इंटेंसिटी ऑफ लव चाहिए। आपके प्यार की तीव्रता कितनी है, कितना इंटेंस, कितना सघन है आपका प्यार। याद तो ऑटोमेटिक है। यही बाबा ने आज संदेश दिया है कि बच्चे, चलते फिरते याद में रहने का अभ्यास करना है। ये प्रैक्टिस चाहिए। प्रैक्टिस मेक्स ए पर्सन परफेक्ट। जितनी प्रैक्टिस होगी उतना हम परफेक्ट बनेंगे। प्रैक्टिस के अलावा कुछ है ही नहीं। ये संस्कार भी हमने जो उल्टे सुल्टे बनाए हैं, इसकी भी प्रैक्टिस की है हमने। अब अच्छे संस्कार बनाने हैं तो उसकी भी प्रैक्टिस ही करनी होगी, है ना। गीता में भी है, अर्जुन पूछता है कि जो मोह का वृक्ष है कैसे कटेगा।
हम्म? तो वो कहते हैं, भगवान कहते हैं कि ये मोह का वृक्ष अभ्यास और वैराग्य से कटेगा। किससे कटेगा? अभ्यास और वैराग्य। क्योंकि जब तक आपको वैराग्य नहीं आता किसी चीज में, राग रहता है, अनुराग रहता है, तो आप उसको छोड़ नहीं पाते। अगर राग अनुराग करना है तो परमात्मा से करो ना, चैतन्य से करो, जड़ से क्यों करते हो? लेकिन हम सब का ध्यान जड़ में इतना चला गया कि बुद्धि का जड़त्व तो पैदा हो गया, बुद्धि हमारी जड़ हो गई, चैतन्यता खत्म होती जा रही है। आज के मानव में देखो, चैतन्यता है ही नहीं। सब किस लिए लड़ रहे हैं? भौतिक चीजों के लिए। एक दूसरे का कत्ल कर देते हैं जमीन के लिए। बताओ, इस वक्त व्यक्ति की वैल्यू क्या रह गई? वस्तु की वैल्यू बढ़ गई है, व्यक्ति की वैल्यू कम हो गई या खत्म हो गई। तो बाबा कहते हैं अभ्यास करना पड़ेगा आपको, याद में रहने का, चलते फिरते उठते बैठते। बाबा कई मुरलियों में कहते, बच्चे योग शब्द भी मत कहो, कहो याद। आत्म स्मृति, परमात्म स्मृति, इसी को ही भक्ति मार्ग में कह देते हैं सिमरन। उसका सिमरन करो। कोई कहते हैं स्मरण करो उसका, कोई कहते हैं नाम जप करो। अर्थात उसी का ही, मैंने उस दिन बताया था ना, नाम क्या है? नाम है ईश्वर के गुणों का वर्णन। उन्हीं को दोहराते रहते हैं। लेकिन मन कुछ दिन दोहराता है, उसके बाद मन बोर हो जाता है। हाँ, कईयों का चलता भी है, मन में भी फिर वही चलता रहता है, लेकिन अर्थ विहीन अगर है तो वो किसका फलदायक नहीं। तो बाबा कहते हैं ज्ञान और योग यही दो मुख्य चीजें हैं, है ना। सारी दुनिया की समस्याओं का अगर समाधान है, वो है समझ, एजुकेशन, स्पिरिचुअल एजुकेशन। दूसरा कनेक्टिविटी विद द सुप्रीम, जो परम चैतन्य है उसका साथ करो, जो महापुरुष है उनका साथ करो, सज्जनों का साथ करो, दुर्जनों का ना करो। अच्छा लिटरेचर पढ़ो तो आपकी चेतना ऊंची रहेगी, नहीं तो चेतना हमारी नीची हो जाती, निम्न कोटि की हो जाती है। जब चेतना निम्न कोटि की हो जाती है तो हमारा सारा विचार, वाणी, कर्म, संबंध सब दूषित हो जाते हैं, नीचे। हम लो फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करने लगते हैं, तो रेजोनेंस फिर होता नहीं है। जो हायर रेजोनेंस है वो नहीं होता। परमात्मा हमें कहता है तुम हायर लेवल पे जाके रेजोनेट करो। तो हाई फ्रीक्वेंसी पे रेजोनेट तभी होंगे जब हम उससे जुड़ जाएंगे। अदरवाइज देर इज नो अदर ऑप्शन, कोई रास्ता नहीं। तो भगवान हमें ज्ञान और योग की शिक्षा द्वारा ऐसा बना देता है कि आप संसार की हर समस्या का समाधान कर सकते हैं, बशर्ते कि वो आपके जीवन में उतर जाए। अच्छा मीठे मीठे सिकलद बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद। गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा याद प्यार, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट और नमस्ते। सदा रहो कहीं नहीं, बन जाओ, बांध लो अपने, चलो प्रभु के। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की बोल साचे दरबार की जय। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता
सुखिनो भवन्तु लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। ओम शांति शांति